रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आज सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो चुका है और जंतर मंतर से धरना खत्म करने का ऐलान आज हो गया है। सीजेपी ने धरना खत्म कर दिया है, धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी सारी यानी कि तीनों मांगों को मान लिया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा, और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद मांग पूरी की गई। सरकार ने मुआवजा देने की भी मांग जो है वो मान लिया है और हम पर हुई एफआईआर भी वापस होगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया, सीजेपी के साथ लंबी बातचीत हुई, एफआईआर रद्द करने की बात मानी है नड्डा ने, और आगे कोई एक्शन नहीं होगा, नड्डा का बयान है। उन्होंने कहा कि सीजेपी की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई है, जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान भी इसके बाद हो गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो जंतर मंतर से धरना जो प्रदर्शन था आंदोलनकारियों का वो खत्म हो चुका है और आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आंदोलनकारी और सरकार के बीच में हुई, जिसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहाँ पर सरकार ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को माना कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी कॉकरोच जनता पार्टी की सभी मांगों को मान लिया गया है और अब तत्काल प्रभाव से इस प्रदर्शन को ख़त्म किया जाना चाहिए। और इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर, कि अब ये प्रदर्शन ख़त्म हो चुका है और जितने भी आंदोलनकारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो अपने घर जाएं और अब प्रदर्शन खत्म हो चुका है। तो आगे कोई एक्शन नहीं होगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और जो भी मुआवजा हो सकता है उससे भी जो है, जो जिन छात्रों ने पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया था उनको दिया जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीजेपी का जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था वो आज खत्म हो चुका है और लगातार अनवरत जिस तरीके से पिछले 36-37 दिनों से संघर्ष देखने को मिल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, जिस तरीके से यह अनुमान तो नहीं था कि किसी को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद यह स्पष्ट तस्वीर देखने को मिलती है कि सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अगर आज के पूरे घटनाक्रम की ओर नजर डालें और जो कुछ आज रहा है, सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से और उसमें उन्होंने एक बार फिर से ये बात बताई, शिवम, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस आंदोलन के साथ खड़ी है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। और इस जो उन्होंने इस बात को तस्दीक की, एक बार फिर से उनके साथ जो छात्र थे वो मौजूद थे। एक दिन पहले भी उन्होंने उन घायल छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आज एक बार फिर से वो नजर आए। और एक अहम बात जो देखने को मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसी ऑडिटोरियम में या पार्टी दफ्तर में नहीं हुई थी, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सड़क पे हुई थी, 10 जनपद के बाहर हुई थी। तो एक मैसेज देने की बात थी कि इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है और सरकार को घेरने में कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ेगी। उसके कुछ ही घंटों के बाद खुद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बात बता दी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आज की जो बैठक होनी थी केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच में वो पहले से ही तय थी। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद अभिजीत दीपके का जो कुछ बयान आया वो हम सभी ने सुना, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे। उसके बाद जो बैठक शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो 4 बजे हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और धर्मेंद्र सिंह मौजूद थे, साथ में सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है आशुतोष और सौरभ दास वो भी मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली और 1 घंटे के बाद चारों एक साथ मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उन्होंने ये जानकारी दी
खुद सीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कि वो इस जो आंदोलन है उसे अब कॉल ऑफ कर रही हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी सभी शर्तों को मान लिया है। कल भी ये बैठक हुई थी, लेकिन कल जो पेच फंसा था वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर था, जो नहीं हुआ था। लेकिन अब क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचता है। हालांकि एक 5 सूत्रीय एजेंडा है जिस पर सरकार और सीजेपी के बीच में सहमति बनी है कि वो इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए थोड़ा वक्त भी मांगा है, लेकिन जो मुख्य 3 मांगे थी, जिसमें पहली मांग जिस पर लगातार जो विवाद था वो बना हुआ था, वो था शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, वो आज हो गया। दूसरी मांग थी कि जो मृतक परिवार हैं, जो नीट के छात्र थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, उस पर भी सरकार ने हामी भर दी है। और तीसरी और बड़ी मांग ये भी थी कि आंदोलन के दौरान जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुई है वो वापस होनी चाहिए। और ये एफआईआर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि देश में जहां जहां भी आंदोलन हुआ है वहां पर उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर को वापस लिया जाना चाहिए, जिस पर सरकार ने सहमति दी है। 15 एफआईआर के करीब सौरभ दास ने जानकारी दी कि दिल्ली में दर्ज हुई हैं। सरकार उन एफआईआर की पूरी रिपोर्ट भी सीजेपी के नेताओं के साथ साझा करेगी। इस बात पे भी सहमति बनी है कि सीजेपी के ऊपर सरकार की तरफ से आगे भविष्य में इस आंदोलन को लेकर किसी भी तौर की कार्रवाई या उनके जो आयोजक हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं की जाएगी। तो आज जो बैठक रही वो पूरी तरह से सफल रही, जिसके बाद सीजेपी ने अपने प्रदर्शनकारियों से मांग की कि वो शांतिपूर्वक अब अपने घर की ओर रवाना हो जाएं। सरकार की तरफ से जो मेट्रो स्टेशन थे उन्हें खोल दिया गया है। सेंट्रल दिल्ली में जहां पर नेटवर्क पूरी तरह से बंद थे, मोबाइल नेटवर्क्स में इंटरनेट सेवा जो बंद थी वो भी अब शुरू कर दी गई है। तो ये दोनों ठीक है प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।